आज श्रीमद् भागवत सुधा सागर का 3रा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। भक्ति को भी कष्ट होता है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। सबसे ऊंचा है ज्ञान यज्ञ। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान कराया था तो वो यज्ञ था, ज्ञान यज्ञ। प्राणी को हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, तीर्थ कर रहा हूँ, जिसकी पूजा कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। भगवान के नाम स्मरण की सबसे ऊंची भक्ति बताई है, लेकिन प्राणी को ज्ञान नहीं होने से उस भक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं कि श्री भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। बस ये ज्ञान ही, ये ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, ज्ञान हो रहा है हम सबको। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसकी विधि क्या है। ठीक है। अब सनकादि बोले, कह रहे हैं सनकादि, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। ये नारद जी का गुण हर एक प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। विनीत भाव होना चाहिए। हर एक प्राणी के अंदर अपनी छवि देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये कह दूंगी अपने भगवान की छवि देखो, तो कहते भगवान की छवि हमने देखी नहीं। हमारे एक भगवान तो है नहीं, कौन से की छवि देखे। खुद की तो देख लो। हम खुद से कितना प्यार करते हैं। विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, स्थान बता रहे हैं। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी बैर भाव नहीं है। हमारे भी आपस में यदि कोई बैर भाव है किसी से प्रारब्ध अनुसार, ठीक है ना, बैर भाव नो सॉरी विरोध भाव है, किसी ने विरोध किया भी है, तो उसके लिए बैर का भाव नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं सनकादि मुनि। स्थान का प्रभाव बता रहे हैं कि उस स्थान पर विरोधी भी आपस में बैर भाव छोड़ देते हैं। इतना महत्व होता है स्थान का। और जहाँ संतों का निवास होता है वहाँ पे तो बैर भाव हट ही जाते हैं। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। बोलो वो ऐसा स्थान है वहाँ पे विरोधी भी बैर भाव नहीं करते, तो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में
पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। जहाँ पे मद्भागवत कथा होती है वहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, वो चल के आ जाओ। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। अपने आप ही श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। कौन? भक्ति, ज्ञान और भक्ति तो वैसे तरुण है ही, ज्ञान और वैराग्य, पर भक्ति और भी तरुण हो जाएगी श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए तो जगह जगह पे होती रहती है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बूढ़े नहीं हो जाए, जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाए, आलस्य में नहीं चले जाए, अचेत नहीं हो जाए। इनकी जागृति रहेगी तो हर एक प्राणी का जीवन उत्साहमय, उल्लासमय, उमंगमय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देखना ध्यान से सुना, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। सब जगह हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, सुख, जाजली और जहन्नु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। ये सब बड़े बड़े ऋषि है। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गए वहाँ पे सुनने के लिए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। सब आते हैं जहाँ कथा होती है वो। अब आप अनुभव करो, बस बुलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब पता चलता ना श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सब ऑटोमेटिक ही चल के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब आत्माएं तो व्याप्त है ना, घूमती रहती हैं। अब आप देखो, जैसे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, अनमैरिड, उनको मम्मी पापा घूम घूम के देखते हैं, सो गए क्या, सो गए क्या, सो गए क्या। ये एक अलग बात है कि मम्मी पापा आ रहे हो ऐसा ध्यान रखते हैं, फिर जैसे ही मम्मी पापा चल जाते हैं वापस कोई लैपटॉप मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन चेक करते हैं हाँ बच्चे सो गए, फिर वो सोते हैं। किचन में चेक करते हैं कि हाँ खाना सबने खा लिया, कोई भूखा तो नहीं है। ऐसे ही भगवान पूरे विश्व में घूम घूम के देखते हैं, सभी बच्चों को चेक करते हैं। कोई की रसोई दुर्गंध मार रही है, प्याज के छिलके पड़े हैं, लहसुन के पड़े हैं, रसोई गंध मारी है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, चौका ऐसे ही पड़ा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, खिलौने ऐसे ही पड़े हैं, 4-4 दिन के कपड़े पड़े हैं। तो भगवान देखते हैं अच्छी चीज ये ऐसे कैसे रहे, इससे अच्छा तो गाय का ठानी। भगवान चेक करते हैं। हमारे गुरुदेव बाबा भी अपने भक्तों को रात को चेक करने आते हैं कि क्या कर रहे हैं ये। तो जैसा भगवान हमें देखते हैं वैसा भगवान हमें देकर चले जाते हैं आशीर्वाद।
जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। महर्षि भृगु है जो अपना गौरव दिखा रहे थे, नहीं आए, वो महर्षि भृगु समझा बुझा के ले आए कि ये तो अवसर है। तथा कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनक आदि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। अब देखना, श्रोताओं में यानी सुनने वालों में वैष्णव, जो मतलब वैष्णव वैसे तो विष्णु भक्त होते हैं, लेकिन विद्वान सब, विरक्त जिनमें कोई भी आसक्ति नहीं, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषदादि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्योंकि पहले खुले में होते थे ना, आश्रमों में, इनमें। अब भगवान वर्षा करे तो भी दर्द कैसे करें, कहाँ से आए। पहले तो आकाश में ऐसे रहते एकदम अपने स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। क्या कह रहे हैं सूत जी कि इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए। एकाग्रचित जरूरी है, कोई भी कथा है या सत्संग के कोई प्रवचन चल रहा है, कुछ भी मतलब धर्म की बातों का वर्णन हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले चित्त को एकाग्र करना होगा। यदि चित्त एकाग्र नहीं है तो सुना हुआ हम अंदर नहीं लेके जाएंगे, जाएगा ही नहीं, सोएगा ही नहीं हमारे चित्त को। और यदि चित्त को नहीं छुएगी वो बातें, तो चित्त सच्चिदानंद का रूप नहीं बन सकता। चित्त तो चारों खाना चित्त पड़ा है और हेडेक कर रखा है इस चित्त ने। लेकिन चित्त परमानंद का आनंद देने वाला हो जाता है जब सच्चिदानंद का रूप बन जाता है। तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनक आदि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। ये लो, सुनने से ही मुक्ति। अब देखो, परीक्षित तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन धुंधकारी को तो मुक्ति मिल गई। वो तो मतलब असुरी था, तामसिक प्रवृत्ति का था। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। भगवान हृदय में आ जाते हैं खाली श्रवण से ही। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, कितने श्लोक है? कितने हैं? 18,000 और 12 है स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। 12 है स्कंद। स्कंद कितने हैं? 12 अध्याय मतलब। और संवाद किसका है? किसका संवाद है? सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। हेलो, ध्यान देकर सुनिए। चाय तो पी के आइयो ना सब। कभी कदे चाय ना पी के आज तो क्या को ध्यान माथो दुख है।
यह जीव तभी तक अज्ञानवशी संसार चक्र में भटकता है। ध्यान से, जीव, हम सब जो जीव है, जिसमें वो जीव कल्याण की भावना आ जाए तो ये जीव ईश्वर बन जाता है। यह जीव तभी तक अज्ञानवश, जब तक ज्ञान नहीं होता ना तो अज्ञानवश इस संसार के चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। सुखदेव जी ने जो कथा बताई, सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है, मुक्ति का साधन है ये। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में रहते हैं उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, ये यज्ञ का नाम है, इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं, पाप होता जाता है। नहीं तो आप देखो, जो भक्ति करते हैं वो किसी का भी दिल नहीं दुखाते, और हम 1 मिनट में दिल दुखा देते हैं। दिल दुखाने का मतलब ये नहीं है कि कोई पाप कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, आप और सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, उसको भी आप सहन कर लो। किसी को निर्बल को सता रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो, ये कोई नहीं है दिल दुखाना। ऐसे दिल दुखेगा तो फिर आप नहीं बोलोगे तो देखो, द्रौपदी की लाज आ रही थी, नहीं बोले तो क्या भगवान भी नहीं बोलेंगे क्या? पाप तो हुआ ना। कोई की लाज ले रहे हैं, कोई निर्बल को सता रहे हैं, उस समय यदि हम चुप हैं तो ये पाप है, ये पाप है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। फल की दृष्टि से मतलब ये तीर्थ से भी ऊंचा हमें और वो मिल जाता है फल, उसके भी समान नहीं है। देखो आप, यदि आपको परम गति की इच्छा है, परम गति की इच्छा है, किसकी नहीं होगी? सब चाहते हैं हमारी परम गति हो। लेकिन चाहने से क्या होगा? चाहते तो सब ये है कि भगवान बस हमारे पंख लग जाए तो हम जल्दी से उड़ के वहाँ चले जाएं, हम जल्दी से उड़ के वहाँ चले जाएं, ना टिकट कटवानी पड़े, ना बस में बैठना पड़े, ना ट्रेन में, ना फ्लाइट में, बस हम ही तुरंत चले जाएं उड़ के। भगवान के तथास्तु, पक्षी बना दूँ। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, चारों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। देखो, पाठ बहुत लोग करते हैं लेकिन बिना सत्संग के लाभ उठाना नहीं आता, बिना सत्संग के उपयोग में लेना नहीं आता। क्यों? क्योंकि सत्संग से समझ खुलती है, विवेक जगता है। सत्संग से ही तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों चीज मिलती है। तो कह रहे हैं जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है।
करोड़ों जन्मों का अहर्निश यानी रात दिन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और एक बार भी यदि ध्यान से सुन लेना तो मुक्ति मिल जाए। मुक्ति क्या, विकारों से मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, ध्यान से सुन ले, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान से अभेद स्वरूप हो जाता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में, अब देखो दुष्ट का बताया, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। फिर तो बहुत लोग होंगे। वैसे तो देखो भागवत होती है तो लोग जाते तो हैं सुनने के लिए। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। देखो इसीलिए तो कहते हैं कि संत का मिलना बहुत शुभ होता है। क्यों? आपने मांगी नहीं है कि हमें इस ग्रंथ का श्रवण कराओ, इस कथा का, आपको ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, सारा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो अहो भाग्य, बड़ भाग्य है हम। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। मुझे लग रहा है कोई जन्म में आप लोगों ने मुझे कहा होगा तो मैंने कहा बाद में सुनाएंगे, तो वो अवसर मिल गया। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े बुद्धिमान और योग निधि हैं। वाह, आपके पास योग की निधि है और बुद्धिमान। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। कि कोई दिनों का नियम नहीं है कि भाई आज गुरुवार आज ही सुनाऊंगा आज रविवार है भाई आज ही सुनाऊंगा किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। अब ये भी कह रहे हैं कलयुग में कठिन भी है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई वह जान लेनी चाहिए। विधि बता रहे हैं हम कि कलयुग में तो मुश्किल है सुनना हर दिन, तो विधि बता रहे हैं। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, वश में रखना यानी अपने नियंत्रण में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। हम कहते हैं ना इन्हें दीक्षा लिए क्या उनसे, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है, 7 दिनों की विधि है। क्योंकि ये नियम जब भागवत सुनते हैं तो ये नियम होता है, एक टाइम खाना खाते हैं, पति पत्नी जोड़े से सुनते हैं और चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, समन दमन करके, मतलब नियमों में बंधना और पुण्य कर्म के लिए दीक्षित रहना ये कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम,
मन संयम में नहीं है, और संयम बहुत जरूरी है। संयम के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मन तो फिर वो हो गया खुला पशु के समान। संयम जरूरी है मन के अंदर। रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है कि कलयुग में मन प्राणी का नियंत्रण में नहीं है। रोग की बहुत ज़्यादा रोग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने से रोग होता है। पहले लोग बाहर शुद्ध हवा में सोते थे, अपने घर में भी। अब और आयु की अल्पता, आयु का पता नहीं, कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई और अकाल मृत्यु हो जाए। और वैसे भी आयु करीब करीब कहते हैं कलयुग में कमी है, ज़्यादा की भी ज़्यादा ही। आयु तो देखो, आयु है, सुंदरता है, सुख है, रिश्तेदार है, ये सब हमारे कर्मों के अनुकूल होता है। पर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम रोते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सोनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तो सूत जी कह रहे हैं, सोनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। बता रहे हैं अब उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, मतलब उनके संग से अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। उद्धव जी ने प्रश्न किया, कमल नयन मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप धारण किया निराकार होकर भी। कितनी बड़ी बात बता दे, तो आप जाइए मत। क्यों? क्योंकि ये धरती को गौ रूपिणी बताया, गाय का रूप बताया है, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम कोई भी पाप नहीं करें। धरती माँ का दिल रोता है, भार चढ़ता है धरती माँ पे। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर, उद्धव जी ने बताई ये सारी बात। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कि भक्तों के आधार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। भाई माता पिता जाते हैं तो अपने बच्चों की वो छोड़ के जाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करके जाते हैं, हालांकि जाने के बाद में कुछ याद नहीं रहता है। दूसरा जन्म हो जाता है तो मुक्ति मिल जाती है, तब तो वाह वाह।
फिर और अपने उसमें लग जाते हैं, परिवार में दूसरे में। लेकिन जीते जी तो सब चिंता होती है ना प्राणी को। तो भगवान सोच रहे हैं कि भक्तों के अवलंब के लिए मैं क्या व्यवस्था करूं। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, ये भागवत। आप इसको जड़ मत मानना, भगवान का रूप है, सारे ग्रंथ भगवान का रूप है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ गुरुदेव की संतमणि, गुरुदेव के भजन की किताब, धार्मिक किताब कोई भी है, उनको नीचे पैरों में मत रखो, उल्टी मत रखो, उनका तो आदर होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मैं शरीर गुरु नहीं, मेरी वाणी गुरु है। अब कृष्ण भगवान से शरीर नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान, वेद व्यास, इनके ये बातें तो श्रवण करके हम पापों से मुक्त हो रहे हैं। तो फिर ये किताब है, ठीक है, ये जड़ है अभी हमारे सामने, लेकिन ये हमें रास्ता दिखा रही है। गो टू वे, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें उधर जाना है, तुम्हें सीधा जाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा रास्ता ये सही है। ये किताब बताती है, ये भाव निर्जरणी बताती है, संतमणि बताती है, गुरुदेव का साहित्य बताता है। इसलिए नीचे, कई तो ऐसे नीचे डाल देते हैं, पैरों में रख देते हैं, पैरों में हमारे पैर भी आते हैं, हम टॉयलेट में भी जाते हैं, हम नंगे पैर घूमते भी हैं, और फिर वहीं पे हम किताब रख देते हैं। किताब तो पूजनीय है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। देखो क्या, किस पे विजय दिलाता है? क्या? बस तो इसमें तो बताया शत्रु, मित्र क्या हो? काम क्रोध आदि शत्रु है हमारे। अब शत्रुओं से कैसे व्यवहार किया जाता है? शत्रु सामने आ गया तो प्यार जगेगा क्या? क्या मन करता है एक तलवार हो तो गर्दन काट दूं, बंदूक हो तो गोली चला दूं, दरवाजा बंद कर ले। अंदर कैसे घुसाया इसको? अरे तो मैं धक्का मार दूं क्या? घर में लड़ाई हो गई। देखो शत्रु के आने से घर में लड़ाई हो गई, आपने घुसाया ना, तो लड़ाई तो तुमने करी ना, शत्रु तेरी है। तो काम क्रोध क्या है? धीरे से बोल रही है, जान डर लाग रही हो है। काम क्रोध शत्रु है, इसका विनाश होना चाहिए। इन पे गोली मारो। गोली क्या है? संतों की वाणी से इनको दूर भगाओ। हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी तो हमें दूर भगाना आ जाएगा। क्रोध आ रहा है, आजा बेटा आजा, लेकिन थोड़ी देर रुक के आना, बैठ जा थोड़ी देर, अभी आधे घंटा बाद में तेरे को काम में लूँगी। आधे घंटा बाद में तुम्हारा मन बदल जाएगा। कोई हमारे पास में आता है, हम बात थोड़ी देर में करते हैं तो बैठा रहता, या तो चला जाता हो, ठीक है आप काम में लग रहे हैं, बाद में आ जाऊँगी। ऐसे क्रोध आया, ईर्ष्या आई, ऐसे कुछ आता। देखो मोह है, थोड़ा बहुत तो नहीं हो तो गृहस्थी कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा? अपनों से थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि अब संत तो बने ही नहीं अभी। लेकिन काम क्रोध से तो दुष्टता आती है, शिष्टता खत्म होती है, अशांति आती है। तो इसलिए काम क्रोध शत्रु है, इन शत्रुओं का नाश करोगे तो विशेष बनोगे, सुंदर बनोगे और रास्ता सीधा भगवान का पाओगे। और इनके कारण तो टेढ़े मेढ़े सांप की चाल चलेंगे, रेंगते हुए रेंगने का काम कराते हैं। काम क्रोध लोभ मोह है। लेकिन ये 3 नरक के द्वार बताए हैं ग्रंथों में, क्रोध लोभ और मोह है।
ये तीन दुष्ट है। अहंकार तो बाप है इनका सबका, लेकिन पहले इन छोटे भाइयों बड़े भाइयों को तो मारो, अहंकार तो बाद में पैदा होता है। सबसे पहले तो काम नहीं बना तो आ गया क्रोध, और क्रोध आ गया तो क्रोध कहता आजा लो अब तू आजा, अब इसको दबोच लेंगे, अब इसको ऊपर नहीं आने देंगे। फिर वो उनका ये कुसंग का प्रभाव है, ये है कुसंग। मनुष्य से तो फिर भी बचाएं, लेकिन विकारों से कैसे बचें? ये विकार प्राणी को दुष्ट कर देते हैं। क्रोध किस में आता है? गाड़ी में बैठ गए तो हवाई जहाज में। क्रोध हमारे अंदर क्रोध है नहीं, बाहर से आता है क्रोध। जब हमारा मन कमज़ोर है तब क्रोध हावी होता है। आप देखो सही जो है उसको कोई नहीं सताएगा। देखो कोई बदमाश है उससे तो कोई मुंह ही नहीं लगेगा, और वो ये सोचता है मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, मेरे से तो कोई भिड़ ही नहीं सकता। जो नागा है बुच्चा है वो सोचता मैं सबसे ऊंचा हूँ उससे कोई व्यवहार नहीं करना चाहता, सोचता रास्ता दूसरा ही ले लेंगे, चाहे लंबा रास्ता ले लेंगे। तो ऐसे ये काम क्रोध है, इनसे व्यवहार करना सीख जाओगे तो जीत में रहोगे। ये जरूरी है, लेकिन इनका सदुपयोग करना आना चाहिए। विजय दिलाता है, अब विजय दिलाता है ये संतों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, मिलता है ना, पर मिले जब जब सुनो आप ध्यान से। आप तो भी आज कृष्ण का जन्म होगा तो आज ड्रेस लेके जाएंगे, आज रुक्मणी और कृष्ण भगवान का ब्याह होगा तो आज कन्यादान डाल के आएंगे माता पिता बन के आप तो दो विशेष दिन जाते हो खाली बस, और वो भी आधी भागवत निकल जाती होगी तब जाके बैठते हो, और उसके बाद में भी देखते हो भाई ली खड़ी सी बैठी है पड़ोसन कहाँ बैठी है, जगह राखी मेरी, और तू गेट का ध्यान रखिए, मैं आऊँगी तो इशारों कर दिए बस। और आजकल तो इशारा मोबाइल है, पहले से बता दे जब मैं वहाँ बैठी हूँ तो वहाँ जाना सीधी। ये है, अब क्या किया जाए बताओ, क्या सुना फिर। सूत जी कहते हैं, सोनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। कह रहे हैं जिस समय, सोनक जी को कह रहे हैं सूत जी, कि जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। अब आश्चर्य की बात तो सभी सुनेंगे। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई एक अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है, कथा के अर्थ से ही निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है, पुष्ट होती है जैसे जैसे हम ये चीज़ सुनते हैं। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। भक्ति करिए कि मैं रहूँ कहाँ।
यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अनन्य प्रेम मतलब एक के अलावा किसी और से प्रेम नहीं। जब भक्ति मतलब भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति हमें वो देती है जो हम किसी चीज़ से प्राप्ति नहीं कर सकते। इतनी अनुभूति हमें होती है, अलौकिक अद्भुत जीवन बन जाता है हमारा। तो तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। भक्ति के कारण ही तो भगवान प्रकट होते हैं, भक्ति के कारण तो भगवान बनते हैं। प्रेमा भक्ति, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली। सबसे बड़ी बात है, संसार रोग क्या है? फिर तो बहुत शानी हो। बताओ संसार रोग तो बता दो, है क्या? अरे कहाँ खो गई तू? बता। हाँ, जन्म मरण भव रोग। वैसे तो इसने सही बताया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो ये तो संसार का रोग नहीं है सबसे बड़ा रोग, ये तो बना लिया किसी ने। लेकिन संसार का रोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, सबके लगा हुआ है ये रोग। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। वाह, और कोई भक्तों के नहीं। क्योंकि विष्णु भगवान ने अनेक रूप धरे हैं, भक्तों को बचाया है। शिव जी के भी बहुत है, 12 तो ज्योतिर्लिंग है। हैं? कौन बोला? कुछ बोला क्या? नहीं पता क्या? तो क्या मतलब गुरुदेव की साहित्य में भक्ति की महिमा, उसमें बहुत अच्छा बता रखा भक्ति के लिए। और मैंने आप लोगों को सबको बताया भी है इसके बारे में, शायद इसका निकाल भी दिया तूने। भक्ति ही क्यों? हाँ, भक्ति ही क्यों, कर्म ज्ञान का अवसान बहुत अच्छे से कर रखा है, एकदम बता रखा है। लेकिन अध्ययन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, और इसने निकाल भी दी साहित्य वो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी, कलयुग के दोष की। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। भगवत भक्तों के हृदय में भक्ति विराजमान रहती है, तभी तो भक्ति की शक्ति होती है उनमें। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। और हमारे गुरुदेव विष्णु का रूप है, श्री हरि है, और तभी हमें इतनी माया नहीं सताती है। नहीं तो हम सत्संग में आ पाए क्या? नहीं आ पाए। गृहस्थी में हम इतना बखेड़ा कर रखा हमने कि खड़ा होने की फुर्सत नहीं है, बैठना तो दूर की बात है। बैठ जाना ना, बस 2 मिनट के लिए आई थी, इतनी देर तो बैठ जाती, 30 मिनट हो गया, अरे क्या करें, बस खड़ी खड़ी थी, खड़ी खड़ी बात करके आ रही हूँ, खड़ी खड़ी जा रही हूँ बस। घर वालों ने सोचा खड़ी खड़ी गई है, खड़ी खड़ी आओगी अपने बैठ जाओ हमारे खड़े खड़े आधी घंटा हो जाती है क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भगवान को परम धाम भी इतना प्यारा नहीं लगता जितना भक्त का हृदय लगता है। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है, पर ब्रह्म का विग्रह है ये भागवत, संतों की किताब। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, दोनों को ही।
पता है वेद व्यास जी को भी कि यदि मैं कह दूँ सुनने वालों को तो सुनाने वाला सुनाएगा नहीं, और ये कह दूँ खाली सुनने वालों के तो सुनने वाले सुनेंगे नहीं। तो दोनों के लिए कह दिया। देखो क्या कहे, फिर से बताती हूँ। इसका आश्रय लेकर इसे, जो इसका आश्रय लेता है इसे सुनाने से, तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।